والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. मुअज़्ज़ज़ सामईन, जैसा कि हम जानते हैं कि गुज़िश्ता 7 दिन से अशरे मुबशरा के ताल्लुक़ से सहाबा की मुबारक हस्तियों का तज़किरा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उसी की एक सिलसिले की अगली कड़ी है साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु। साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु अशरे मुबशरा की 6ठे नंबर पर जिनका नाम आता है वो साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु है। साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु आमिना यानी अल्लाह के रसूल की जो बीवी, अल्लाह के रसूल की माँ आमिना है, उनका ताल्लुक़ उनके क़बीले से था। तो इस लिहाज से साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे रिश्ते में। साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु उन सहाबा में शामिल हैं जो इस्लाम के आगाज़ में ईमान लाए। साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की तबलीग से मुतासिर होकर इस्लाम लाए। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ुद अपने बारे में कहते हैं कि मैंने एक मरतबा ख्वाब देखा, उनके क़बूल इस्लाम का वाक़या है कि मैंने एक मरतबा ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं बहुत अंधेरा है, एक जगह बहुत अंधेरा है, उस अंधेरे में मैं चल कर जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो मैं अचानक देखता हूँ कि एक जगह रोशनी है, एक जगह रोशनी नज़र आ रही है और मैं वहाँ देखता हूँ कि वहाँ अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, अली रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उस रोशनी के पास खड़े हैं। जब सुबह में उनकी आँख खुली, बेदार हुए, तो वो सोच में पड़ गए कि आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। वो सोचते रहे तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि ये तीनों सहाबा उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे। तो उनके दिल में ये बात यकीनी तौर पर साबित हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत लेकर आए हैं और उस दावत को जिन तीनों ने कबूल किया है वो मुकम्मल सरासर हक़ की दावत है।
तो इनके दिल में अल्लाह ताला ने इनके दिल को तब्दील कर दिया। और बाद में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इनको इस्लाम की तबलीग की दावत दी तो साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे कबूल कर लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। साद रज़ी अल्लाह अन्हु की एक बड़ी खुसूसियत ये थी कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साथ दो ऐसी खुसूसियात थी, बल्कि तीन ऐसी खुसूसियात हैं जो किसी सहाबी को दूसरी सहाबी को नहीं मिली। पहली जो खुसूसियत थी वो ये कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु ये वो सहाबी हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में कुफ़ार के ख़िलाफ़ सबसे पहली मर्तबा तीर अंदाज़ी को चलाया, अपने तीर को कुफ़ारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। इससे पहले किसी सहाबी ने भी कुफ़ार के ख़िलाफ़ तीर नहीं चलाया था। इंशाअल्लाह हम आगे उसका तज़किरा करेंगे। जो दूसरी खुसूसियत है, इनके पास एक ऐसा शर्फ हासिल था इन्हें, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बॉडीगार्ड थे, इनका लक़ब हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी था। हारिस का मतलब होता है हिफाजत करने वाला, चौकीदार या बॉडीगार्ड जिसे कहते हैं। अल्लाह के रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद ख़ास बॉडीगार्ड हुआ करते थे, उसमें सबसे पहला नंबर साद रज़ी अल्लाह अन्हु का आता है। ये अपनी जान पर खेर कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाया करते थे। तीसरी चीज़ जो इनको हासिल है, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है, और ये कि जब भी ये दुआ करते अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल कर लेता। ये मुस्तजाबुद दावात थे, जब भी ये दुआ कबूल करते अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूल कर लेता। अच्छा, साद रज़ी अल्लाह अन्हु बदरी सहाबी है, बदर की जंग में ये शरीक हुए, उसके बाद उहद की जंग में हिस्सा लिया, उसके बाद बहुत सारी जंगों में, तकरीबन तमाम जंगों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये रहे। साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु को एक शर्फ और भी हासिल है, वो ये है कि इस्लाम में आगाज़ इस्लाम में, इब्तिदाए इस्लाम में जिन्होंने ईमान लाया उन्हें साबिक़ूनुल अव्वलून की जमात कहा जाता है, यानी सबसे पहले इस्लाम जिन्होंने लाया उसमें से ये भी शामिल है। उसके अलावा बैत रिज़वान जिसे कहते हैं, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले भी ज़िक्र किया, कल भी ज़िक्र किया मैं आपके सामने कि बैत रिज़वान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैठकर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का बदला लेने के लिए सहाबा से बैत ली कि हम उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के क़त्ल का बदला लिए बग़ैर यहाँ से नहीं जाएंगे। तो वहाँ मौजूद तकरीबन 1400 सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत की, और जिसकी बैत का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़ुद किया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह ताला उन मोमिनों से राज़ी हो गया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे, यानी ये बैत रिज़वान में भी शामिल थे। हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब इन्हें कैसे मिला? आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा मदीने में अल्लाह के रसूल जब मदीना पहुंच चुके थे मक्के से, तो एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त बेचैन हो गए, उन्हें कुछ नींद नहीं आ रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ख़तरा महसूस कर रहे थे कि यहाँ कुछ होने वाला है, इस तरीक़े से उन्हें कुछ महसूस हो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि आज निदा देते हैं, बल्कि दुआ नहीं बल्कि निदा लगाते हैं कि कौन है आज मेरी हिफाजत करेगा। तो उसी असना में जब ये बातचीत हो रही थी, बाहर से तलवारों की आवाज़ आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि कौन है, तो बाहर से साद रज़ी अल्लाह अन्हु आवाज़ देते हैं, अल्लाह के रसूल मैं साद हूँ, मैं साद हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन आराम से सो जाते हैं और रात भर साद रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए वहाँ ठहरते। और मैं आपको बता दूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आँखें हैं, 2 आँखें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला कभी जहन्नम में नहीं डालेगा। जानते हैं कौन सी 2 आँखें?
एक वो आँख जो तन्हाई में या किसी भी हाल में अल्लाह को याद करके उसके डर से रोए। अल्लाह के डर से अगर किसी की आँख से आंसू निकल जाए, अल्लाह ताला ऐसी आँख को जहन्नम में नहीं डालेगा। एक आँख। दूसरी वो आँख जो अल्लाह की राह में पहरा देते हुए, हिफाजत करते हुए गुजारे, अल्लाह की राह में, जिहाद के मौके पर, सरहदों की हिफाजत में। और यहाँ तो उस मामला उससे भी बड़ा है। अल्लाह के रसूल की हिफाजत करना मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर कायम रहना, अल्लाह के रसूल को आराम पहुँचाने, अल्लाह के रसूल को सो जाने के लिए उनको आराम देना और ख़ुद जागना, कितनी बड़ी खुशखबरी, कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। साद रज़ी अल्लाह अन्हु को ये फजीलत हासिल हुई। तो इसी वजह से उन्हें हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफिज, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बॉडीगार्ड। बिल्कुल इसी तरीके से मदीने के आगाज़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफाजत करने वालों की ज़रूरत थी, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयतें नाजिल कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में फरमाया, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की जानिब से जो वही आपकी तरफ की जा रही है, जो इस्लाम आपको दिया जा रहा है, जो शरीयत आपको पहुंचाई जा रही है, लोगों तक इसकी तबलीग करें, लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो ज़िम्मेदारी आपको दी थी वो ज़िम्मेदारी आपने अदा नहीं की। और बाद में अल्लाह ताला ने कहा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बात जहन में रखें कि इस दीन को फैलाते हुए आप अपने दिल में कभी लोगों से ना डरें, क्योंकि लोगों से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों से अल्लाह ताला आपको बचाएगा, उनके शर से आपको बचाएगा। जब ये आयतें नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि आज के बाद से मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला मेरी हिफाजत खुद करने का फ़ैसला कर चुका है, अल्लाह ताला मेरी हिफाजत खुद कर रहा है, तो आज से आपकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल उस वक्त तक जो सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे, उसमें से सबसे सहरी फहरिस्त जिनका नाम आता है वो साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु। साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके ताल्लुक़ से एक और एक खुसूसियत जो आती है वो ये है, उहद के दिन, उहद की लड़ाई में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग कर रहे थे। सामने कुफार का एक बहुत बड़ा लश्कर, मुसलमान इधर खड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद रज़ी अल्लाह अन्हु को देखते हैं कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु तीर चला रहे हैं। साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ऐ साद, तीर चलाओ, खूब चलाओ और चलाओ। और यहाँ तक कि बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक तीर उठा कर दे रहे थे साद रज़ी अल्लाह अन्हु को, और साद रज़ी अल्लाह अन्हु तीर चला रहे थे। और उसके बाद जो अल्लाह के रसूल ने जो कलीमा उनके ताल्लुक़ से कहा, ये ऐसा कलीमा है, ये गोया ये सहाबा के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होती थी। जब अल्लाह के रसूल किसी के ताल्लुक़ से ऐसा कह दें तो वो सहाबी खुश हो जाते थे। और ये कलीमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे सहाबा के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि गिने चुने चंद सहाबा के लिए ये कलीमा इस्तेमाल किया। वो कलीमा क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं, फ़िदा का अभी वो उम्मी, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाएं। कौन बोल रहे हैं? अल्लाह के रसूल बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मेरे माँ बाप तुझ पर फ़िदा हो जाएं और तीर चलाओ और तीर चलाओ। तो साद रज़ी अल्लाह अन्हु उन खुशनसीब लोगों में से शामिल हैं जिनके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल ने कहा कि फ़िदा का अभी वो उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाएं। जैसे दूसरे सहाबा को ईमान लाने के बाद
तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यहाँ साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से एक अजीब मंज़र हमें मिलता है। साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके क़बीले से, दूसरे लोगों से जो तकलीफ़ हुई उससे कहीं ज़्यादा एक तकलीफ़ हुई। वो जो तकलीफ़ थी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो जो तकलीफ़ उन्हें हो रही थी वो असल में तकलीफ़ से ज़्यादा चैलेंज था। वो चैलेंज क्या था? उनकी माँ, साद रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ। जब साद रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा को मालूम हुआ कि मेरा बेटा साद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ला चुका है। अच्छा, साद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत उनसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, और साद रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ खुद उनके अपने बच्चे साद से बहुत प्यार मोहब्बत करती थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरा बेटा अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल कर चुका है, तो उन्होंने एक अजीब तरीक़े से एक उसका जो है इजहार किया। कैसे इजहार किया? अब देखिए, साद रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में उनकी माँ की मोहब्बत है, माँ के दिल में साद रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत है। अब साद रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान ला चुके हैं, अब बहुत परेशानी का मसला है। और माँ ने उनको समझाया पहले, देखो बेटा कि ये जो दीन जिस पर तुम ईमान ले आए हो उसको छोड़ दो और अपने बाप दादा के दीन की तरफ आ जाओ। तुम्हारे बाप ने जो दीन रखा था, तुम्हारे दादा ने जो दीन इस दुनिया में अमल किया, उस दीन को तुम फिर से कबूल कर लो। ये जो नया दीन आया इसमें तुम मत जाओ। साद रज़ियल्लाहु अन्हु उनके दिल में इस्लाम की वो ताकत, इस्लाम की वो क़ुव्वत बैठ चुकी थी, मजबूत हो चुकी थी। जब उनकी माँ ने देखा कि मेरा बेटा मान नहीं रहा है, तो उन्होंने एक हरबा इस्तेमाल किया। वो हरबा क्या था? साद रज़ियल्लाहु अन्हु से उन्होंने कह दिया कि ऐ साद, मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, और यहाँ तक कि मैं अपने घर को छोड़कर रास्ते में आकर खड़ी हो जाऊंगी, साया नहीं लूँगी, धूप में खड़ी खड़ी भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। माँ को साद रज़ियल्लाहु अन्हु समझाते हैं कैसे, नहीं नहीं ऐसा मत करो, लेकिन उनकी माँ बहुत ज़िद्दी थी, समझी नहीं। साद रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान, एक तरफ इस्लाम, एक तरफ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, और फिर माँ की मोहब्बत, क्या करें समझ में नहीं आया। साद रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आकर अपनी परेशानी का तज़किरा करते हैं। अल्लाह के रसूल, मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरी माँ भी मुझसे मोहब्बत करती है, अब क्या करूँ, मसला ऐसा ख़तरनाक हो चुका है, क्या करनी चाहिए? मेरी माँ कुछ खा नहीं रही है, कुछ पी नहीं रही है, यहाँ तक कि अपने घर को आने से अंदर इनकार कर रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उसी वक्त आयतें उतरती हैं, सूरह अनकबूत की आयत उतरती है। आयत क्या है? ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका लितुश्रिक बिमा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह ताला ने आयतें उतार दी उनके ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला क्या कहता है उस आयत में? हमने हर इंसान को अपने वालिदैन यानी माँ और बाप के साथ अच्छा सलूक करने की हिदायत की है, वसीयत की है, नसीहत की है। कैसे नसीहत की? सूरह बनी इस्राइल आप उठाकर पढ़ें। अल्लाह ताला कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बंदों को बता दें कि अल्लाह ताला ने ये बात लिख दी है, ये इस बात का फ़ैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे और अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करोगे, अच्छा सलूक करोगे। अल्लाह ताला ने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करने का दर्जा अपनी तौहीद के साथ मिलाकर बयान किया, अपनी तौहीद के साथ मिलाया। क्यों? उसकी अहमियत को बताने के लिए, ताकि लोग उसकी अहमियत को समझ सकें। आज हमारे पास
कितने नौजवान ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, जो अपने माँ बाप को बुरा भला बोलते हैं, अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं। और ख़ास कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत के करीब लोग क्या करेंगे, अपने बाप की बात का इनकार करेंगे और अपने दोस्तों की बात को मानेंगे। आज ऐसी हालत हो रही है। और जो लोग शादीशुदा हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, वो अपने माँ बाप के दुश्मन बन जाते हैं। जैसे ही शादी होती है दिल बदल जाते हैं, रंग बदल जाते हैं। ये सारे इसलिए हो रहे हैं कि इन्होंने इस्लाम को सही नहीं समझा। अब यहाँ अल्लाह ताला ने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने को कहा और यहाँ तक कहा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तुम अपने माँ बाप को उफ़ तक ना कहो, अपने माँ बाप को उफ़ तक ना कहो। अब साद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी थी। अल्लाह के रसूल के पास आकर पूछे, अल्लाह के रसूल मेरी परेशानी को आप हल कर दें, मुझे इससे निजात दिला दें। एक तरफ मुझे मेरी माँ भी ज़रूरी है, एक तरफ मुझे आप भी बहुत ज़रूरी हैं, एक तरफ मुझे इस्लाम भी ज़रूरी है, क्या करूँ मैं। जब ये आयतें उतरी तो अल्लाह ताला ने उस आयत के आखिरी टुकड़े में कहा व इन जाहदाका लितुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा। अल्लाह ताला ने देखिए कितनी वजाहत के साथ यहाँ बात इरशाद फरमाई, तुम तुम्हारे माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें शिर्क करने को कहें, तुम्हें बिदअत करने को कहें, या दीन में ऐसा अमल करने को कहें जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें नहीं कहा है, तो तुम क्या करना, उनकी बात को नहीं मानना, उनकी बात को नहीं मानना। जब ये आयत नाजिल हुई, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये आयत देख ली, सुन लिया उन्होंने, तो सीधा गए, क्या गए, अपनी माँ के पास गए और कहा ऐ मेरी माँ, तुझसे जो हो सकता है कर गुज़र, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ूंगा और इस दीन की खातिर तेरी जैसी एक नहीं बल्कि अगर 100 माएँ भी हो जाएं तो मैं 100 माओं को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इस दीन को नहीं छोड़ूंगा। जब ये बात उन्होंने अपनी माँ के सामने कही तो उनकी माँ समझ गई कि इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत बैठ चुकी है, तो माँ हार गई। साद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने उनकी माँ हार गई और जो उन्होंने अज़्म किया था, जो भूख हड़ताल उन्होंने शुरू की थी, उसको वापस ले लिया, अपने घर चली गई, खाने लगी, पीने लगी। बताने का मकसद क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही, अगर हम उस बात का यहाँ तज़किरा कर दें तो मुनासिब होगा। एक मरतबा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल के पास खड़े होकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं आपको मेरे बीवी से, मेरे बच्चों से, मेरे माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ सिवाय मेरी जान से। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा मालूम है आपको? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इतने बड़े सहाबी, अल्लाह के रसूल कहते हैं, ऐ उमर, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। और अल्लाह के रसूल बाद में कहते हैं, ऐ उमर सुन लो, जब तक तुम मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ नहीं जानोगे उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात कही, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल, आप मुझे मेरी जान से ज़्यादा महबूब हैं, आप मुझे मेरी जान से ज़्यादा पसंद हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। यहाँ साद रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़ये में देखिए, उन्होंने अपनी माँ की मोहब्बत को अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर मुक़द्दम होने नहीं दिया, बल्कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को, इस्लाम की मोहब्बत को अपनी माँ के ऊपर मुक़द्दम कर दिया, अपनी माँ की मोहब्बत को उन्होंने क़ुरबान कर दिया। तो ये असल इस्लाम की तालीम है, ये असल मोहब्बत है। इस्लाम से हमें ऐसी खालिस मोहब्बत होनी चाहिए, इस्लाम से हमें, अल्लाह के रसूल से और अल्लाह ताला से हमें ऐसी खालिस मोहब्बत होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने एक वाक़या गुज़श्ता चंद दिनों पहले भी आपके सामने बयान किया था कि जंग बदर के मौके पर इतना बड़ा मुश्किल मरहला था। जंग बदर के जो सहाबा थे
अल्लाह के रसूल ने या फिर अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ही जन्नत की बशारत नहीं दी, ऐसे ही फ्री में उन्हें जन्नत नहीं मिली। उसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियाँ थी उनकी। और जंग बदर जब शुरू हुई तो मुसलमानों ने आपस में मशवरा किया, और वो जो जंग थी उसका एक पहलू ये भी था, एक व्यू, एक एंगल ये भी था कि मुसलमान 313, सामने कुफार का 1,500 या 2,000 का लश्कर। मसला ये नहीं है, मसला क्या था कि यहाँ बाप मुसलमान है तो सामने बेटा मुशरिक है, वहाँ अगर बाप मुशरिक है तो यहाँ बेटा मुसलमान है। सहाबा क्या फ़ैसला करते हैं मालूम? हर एक अपने रिश्तेदार को क़त्ल करेगा। सुभान अल्लाह, कैसे हो सकता है? ईमान की मोहब्बत देखिए। सहाबा आपस में फ़ैसला करते हैं, अगर मेरा बेटा लश्कर में सामने आ जाए लड़ाई के दौरान, मैं उसे ये समझकर नहीं छोड़ूंगा कि ये मेरा बेटा है, बल्कि मैं उसे मार दूंगा। मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, नहीं, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, गालिबन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त तो इस्लाम नहीं लाए थे। जंग बदर के मौके पर, जंग बदर में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के साथ हैं और उनका बेटा कुफ़ार के साथ है। जब जंग बदर शुरू हुई तो अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने बहुत मरतबा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए। उनके बेटे उन्हें बहुत सारी मरतबा देखने के बावजूद भी छोड़ देते हैं उन्हें। बाद में ये वाक़या अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर अपने बाप से ज़िक्र करते हैं कि जंग बदर के मौके पर आप बहुत मरतबा मेरे तीरों की जद में आए, लेकिन मैंने छोड़ दिया। उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा मालूम है? कसम अल्लाह की, अगर उस दिन मैं तुझे देखता तो मैं ज़रूर मारता। तो ये ईमान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उनके दिलों में कैसी बैठी थी, ये असल चीज़ है। अगर हमारे दिलों में भी ऐसी मोहब्बत आ जाए तो सारी दुनिया हमसे परेशान हो जाएगी, सारी दुनिया हमसे डरने लगेगी और सारी दुनिया में हम फिर से सरबुलंद हो जाएंगे, सारी दुनिया पर हम हुकूमत करने वाले बन जाएंगे। और यहाँ एक चीज़ की भी वजाहत मैं आपके सामने करता चलूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, ला ताअत लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़, बंदों की इताअत करते हुए अगर अल्लाह की नाराज़गी कबूल करना पड़े या उसकी नाफरमानी करनी पड़े तो ऐसी इताअत करने की हमें इजाज़त नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह की नाफरमानी में किसी बंदे की इताअत कबूल नहीं की जाएगी, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, कोई हो, अमीर हो, कोई भी हो। बिल्कुल साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके ताल्लुक़ से बराबर वैसे ही काम किया और कहा, ऐ मेरी माँ, तुझ जैसी एक नहीं बल्कि अगर 100 माँ भी आ जाएं तो मैं इस दीन को नहीं छोड़ूंगा, तेरे से जो होना है कर ले। जब उनकी माँ ने देखा तो समझ गई कि अब इसे इस्लाम से वापस लाना बहुत मुश्किल काम है, फिर उन्हें छोड़ दिया अपने हाल में। ये उनके क़बूल इस्लाम के बाद होने वाला एक मामूली वाक़या। साद रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके ताल्लुक़ से एक अहम वाक़े का ज़िक्र हम आपके सामने करते थे ताकि सहाबा का जो ईसार और क़ुरबानी का जो नज़रिया था वह हम लोगों के सामने वाज़े हो जाए। इस्लाम के जब आगाज़ में सारे मुसलमानों को जब तकलीफ़ दी गई तो वहाँ मक्के में सोशल बाइकाट किया गया। सोशल बाइकाट का मतलब क्या था कि मुसलमान से कोई चीज़ कोई नहीं लेगा। आज भी जहाँ हो रहा है, आज भी हो रहा है हमारे साथ। मुसलमानों से कोई चीज़ कोई नहीं लेगा, मुसलमानों को तिजारत करने की इजाज़त नहीं, मुसलमानों से कोई बात नहीं करेगा। क्या हुआ? 3 साल, एक नहीं, 2 नहीं, 3 साल शौब अबी तालिब की घाटी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूर कर दिए गए, क़ैद कर दिए गए। यानी मक्के में रहते हुए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खा सकते थे, ना पी सकते थे, ना अल्लाह के रसूल के सहाबा खा सकते थे, पी सकते थे। भूख प्यास से निढाल हो जाते हैं। साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा मुझे बहुत सख्त भूख लगी थी,
उन 3 सालों के दरमियान का एक वाक़या बयान करते हैं। देखिए उनका ईसार, उनकी क़ुरबानी देखिए कैसी थी। बहुत सख्त भूख लगी थी। एक मरतबा मैं ऐसे ही बाहर आकर चलने लगा तो मेरे पाँव के नीचे कुछ गीली गीली चीज़ लगी। मुझे इतनी सख्त भूख लगी थी कि मैंने उसको देखा भी नहीं कि वो क्या है। मैं ऐसे ही उसको उठाया, मुंह खोला, आंख बंद की, उसको डाल लिया। इतनी बड़ी कुर्बानी। और वो बाद में याद करके कहते हैं, वल्लाह मुझे आज तक नहीं मालूम मैंने उस दिन क्या चीज़ खाई थी। उन्हें मालूम भी नहीं हो सका, भूख की शिद्दत इतनी। और फिर अपने ताल्लुक़ से कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, कहते हैं साद रज़ी अल्लाह अन्हु, जब हम शौब अबी तालिब की घाटी में मैसूर थे, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था, बात करने वाला कोई नहीं था, पानी को दाने दाने को तरस जाते थे, पानी के कतरे को तरस रहे थे, तो उस वक्त हम क्या खाते थे? दरख्तों के पत्तों को खाते थे। कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा दरख्तों के पत्तों को खाते थे। साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, दरख्तों के पत्तों को खाने की वजह से जब हम ख़ज़ाए हाजत को जाते, अपनी ज़रूरत को फ़ारिग़ करने के लिए बाथरूम वग़ैरह जाते, तो हमारा फुजला, हमारा गोबर ऊँट की मेंगनियों की मानिंद होता। ऊँट जैसे सूखे मेंगनियाँ डालते हैं, बिल्कुल हमारा भी फुजला बिल्कुल उसी तरह हो जाता था। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी कुर्बानी। आज हम देखिए कितना पेट भर के खा रहे हैं, कितनी नरम ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, कितनी मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं। क्या कभी हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है? नहीं। लेकिन वो सहाबा की हस्तियों को देखिए, दरख्तों के पत्तों को खाकर गुजारा करते थे, लेकिन कभी उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, कभी उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, बल्कि मुकम्मल जैसे जैसे जिस तरह से उन पर तकलीफ़ें बढ़ती गईं, उनका ईमान और मजबूत होता गया। हमारा हाल यह होता है कि जब हमें तकलीफ़ आती है तो हमारा ईमान वीक होना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन सहाबा की वो जमात, जब उन पर तकालीफ़ आती, जब उन पर आजमाइशें आती, तो उनका ईमान और मजबूत हो जाता, पहले से और मजबूत हो जाता। क्या हम इस मामूली इतनी बड़ी कुर्बानी के करीब भी पहुंच सकते हैं? क्या हम ये समझते हैं कि ये मामूली कुर्बानी है? नहीं, बहुत बड़ी कुर्बानी है। हमारा तो हाल ये है कि अगर घर में पकवान पके, उसमें नमक कम हो, नमक ज़्यादा हो, तो हम खाने पर गुस्सा निकालते हैं, पकाने वाले पर गुस्सा निकालते हैं। लेकिन सहाबा की जमात देखिए, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में पत्ते खाकर गुजारा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने दीन को नहीं छोड़ा। कभी एक वक्त की नमाज को नहीं छोड़ा, सदका व ज़कात को कभी उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन आज हम पेट भर कर खाते हैं, अच्छे तरह नरम बिस्तरों पर सोते हैं, फिर भी फजर की नमाज छोड़ देते हैं। और याद रखें, मक्के की गर्मी मामूली गर्मी नहीं, मदीने की गर्मी मामूली गर्मी नहीं। मदीने की गर्मी, उसके ताल्लुक़ से सिर्फ आपको मैं मामूली बात बताता हूँ। अगर आप लोग मदीना में रहे हैं तो इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि सुबह से शाम तक अगर आप मदीने की धूप को बर्दाश्त कर लें, तो वल्लाही मैं बताता हूँ, रात में जब सोते हैं तो उस वक्त जो है पेशाब जो है बिल्कुल एकदम इतना लाल कलर का आता कि देखने वाला डर जाता कि कहीं खून आ जाता। और नक्सीर फूट जाती, बार बार नक्सीर फूटने लगती, बार बार नाक से खून आने लगता। और जब ठंड का मौसम होता, इतनी सख्त ठंड पड़ती कि होंठ फट जाते, एड़ियाँ फट जाती। सख्ती की सर्दी भी, सख्ती की गर्मी भी। लेकिन उसके बावजूद सहाबा का ईमान देखिए, जितनी गर्मी पड़े उतना उनका ईमान सख्त, जितनी सर्दी पड़ी उतना उनका ईमान और मजबूत हो गया, जितनी तकलीफ़ें उन पर आई उनका ईमान और मजबूत हो गया। आज हम हर किस्म के नाज़ो नखरे में पलते हुए भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की जो नेमतें हमें अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से, अपने फजल से हमने नवाजी हैं, उसका हम इनकार करते हैं। बहरहाल साद रज़ी अल्लाह अन्हु की ये कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है। और साद रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से एक अहम बात जो है वो भी हम आपके सामने बता देते हैं। वो बात यह है
कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्तजाबुद दावत थे। मुस्तजाबुद दावत का मतलब ये होता है कि जब भी बंदा अल्लाह से दुआ करे अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर ले। ये दर्जा उन्हें कैसे मिला? ये दर्जा उन्हें कैसे मिला? ये दर्जा उन्हें ऐसे मिला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताल्लुक़ से दुआ की थी कि ए अल्लाह, जब भी तुझसे साथ दुआ करें तो तू उनकी दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह के रसूल ने उनके ताल्लुक़ से अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, जब भी साद रज़ी अल्लाह अन्हु तुझसे दुआ करें तो कभी उनकी दुआ को रद्द ना करना, हमेशा उनकी दुआ को कबूल कर लेना। अच्छा, इस दुआ का असर कैसे हुआ मालूम है आपको? साद रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्तजाबुद दावत बन गए, जो भी दुआ करते कबूल हो जाती। हम सिर्फ आपके सामने 2 वाक़ियात बयान करेंगे। एक मरतबा जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दौर था, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने साद रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफे का गवर्नर बना दिया। कूफा इराक़ के अंदर एक बस्ती है, उस इलाके का गवर्नर बना दिया। ये गवर्नर बन गए। ये कूफे वाले होते हैं ना, अल-कूफ़ी ला यूफ़ी, कूफे वालों के ऊपर कभी एतबार नहीं किया जा सकता। इन्होंने आले रसूल के साथ जो खिलवाड़ किया, उनकी इज़्ज़तों का जो पामाल किया, जैसा जैसा उन्होंने सहाबा को तकलीफ़ दी, इन्होंने किसी सहाबी को भी नहीं बख्शा। ये कूफे वाले बहुत ख़तरनाक होते हैं। साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े जलील क़द्र सहाबी थे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत सख्त खलीफा थे, छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करते। इन कूफे वालों ने, अल्लाह ताला उनको बर्बाद करे, साद रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलील क़द्र सहाबी के ख़िलाफ़ झूठी शिकायतें की। कहाँ? मदीना आकर। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक इंसाफ पसंद खलीफा थे। उन्होंने फ़ौरन नहीं कहते नहीं तुम झूठ बोलते, ऐसा नहीं कहा, नहीं कहा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक कमेटी बनाई, 4 लोग या 5 लोग उस कमेटी के अंदर थे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको मदीना से कूफा इराक़ भेजा और उनको कहा कि आप इराक़ जाएं और साद रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से जो शिकायतें मुझ तक पहुँच रही हैं उन शिकायतों के बारे में तफसीलात मालूम करें। क्या वो शिकायतें सही हैं, क्या वो शिकायतें गलत हैं, या कुछ लोग उसमें मिर्च मसाला लगा कर बोल रहे हैं, या वो वाक़यतन वैसे हुई हैं या नहीं हुई हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, एक कमेटी पहुंचती है, कहाँ से? मदीना से कूफा पहुंचती है। मदीना से कूफा पहुंचकर वो कमेटी क्या करती है? साद रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ के गवर्नर थे, तो वहाँ क्या करते थे? गवर्नर का काम होता है, वाली का काम होता है कि वहाँ की मस्जिद में इमामत कराए, नमाज़ पढ़ाए। यहाँ की कमेटी जाती है और हर मस्जिद को जाती है। सही बुखारी के अंदर ये तमाम वाक़या मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वो कमेटी वहाँ पहुँचती है, पहुँचने के बाद हर मस्जिद को जाती है। हर मस्जिद को पहुँचने के बाद साद रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से जो शिकायतें मौसूल हुई, जो शिकायतें उन तक मिली थी, उन शिकायतों के ताल्लुक़ से जानने की कोशिश करती हैं। एक मस्जिद जिसका नाम था मस्जिद बनी अबस, उस मस्जिद में जब पहुँचते हैं, ये कमेटी के लोग वहाँ पहुँचते हैं, वो पहुँचकर वहाँ पूछते हैं कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से क्या क्या शिकायतें हैं, हमसे बयान कीजिए। वहाँ एक आदमी था, वो उठा, उसने उठकर कहा, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, साद रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज़ पढ़ने नहीं आता, साद रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज़ पढ़ाना नहीं जानते। फिर उसने कहा, साद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद हमें जिहाद पर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये अपने घर में बैठ जाते हैं। फिर उन्होंने कहा, साद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने हमारे जो मामलात हैं उसमें सही फ़ैसला नहीं करते। साद रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्तजाबुद दावत थे और एक गयूर भी थे, गीरतमंद थे। जब उनके सामने उनकी बेइज्जती हो रही थी, तौहीन की जा रही थी, तो उन्होंने उसी मजलिस में खड़े होकर उस शख्स के ख़िलाफ़ बद्दुआ की। कैसी बद्दुआ की? उस आदमी का नाम क्या था? उसामा बिन क़तादा। उस आदमी का नाम उसामा बिन क़तादा था। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस आदमी के ख़िलाफ़ 3 बद्दुआएँ की। पहली बद्दुआ थी
ऐ अल्लाह इसे लंबी उम्र दे। हम समझते हैं कि लंबी उम्र मिल गई तो बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन लंबी उम्र असल में हमारे लिए बहुत ज़हमत है। अल्लाह के रसूल खुद पनाह मांगते थे उससे, लंबी उम्र से। साद रज़ी अल्लाह अन्हु दुआ करते हैं अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह इसे लंबी उम्र दे। दूसरी दुआ, इसे फ़ख्र फ़ाखे में मुब्तला कर दे। अब सोचिए, लंबी उम्र मिल गई, फिर फ़कीरी मिल गई, क्या हाल होगा उसका। अच्छा, तीसरी जो दुआ की उन्होंने, बद्दुआ की, ऐ अल्लाह इसे फितनों में मुब्तला कर दे। रावी हदीस कहते हैं कि मैंने उसे देखा, उसकी उम्र इतनी लंबी हो गई थी, इतना बूढ़ा हो चुका था, और वो खुद कहता था कि मुझे साद रज़ी अल्लाह अन्हु की बद्दुआ लग चुकी है, और उसके जिस्म की झुर्रियाँ झूलते होते, उसका चमड़ा निकल कर झूलने लग गया था, इतना उम्र हो गया उसका। और उस उम्र की हालत में उतना बूढ़ा होकर, उतना कमज़ोर होकर, हाथ में प्लेट लेकर भीख मांगते हुए फिरता था पूरे इराक़ के अंदर। अच्छा, और जो तीसरी दुआ उन्होंने बद्दुआ जो की, अल्लाह इसे फितने में मुब्तला कर, अल्लाह ताला कैसे फितने में मुब्तला किया मालूम है उसे। रावी हदीस कहते हैं कि उस उम्र की उस हालत में सड़क पर चलने वाली लड़कियों को छेड़ता था वो। उसकी बद्दुआ, साद रज़ी अल्लाह अन्हु की बद्दुआ कैसे लगी उस पर मालूम है। सुभान अल्लाह, इतने ख़तरनाक थे वो। और यहाँ तक रिवायत में आता है कि अगर साद रज़ी अल्लाह अन्हु समझाते किसी को, अगर वो नहीं समझता तो जैसे ही वो हाथ उठाते वो मिन्नत समाजत करने लगता कि आप अल्लाह से दुआ मत कीजिए, हाथ छोड़ दीजिए। लोग डरते थे उनसे, कहीं आपकी दुआ कबूल ना हो जाए, यानी मुस्तजाबुद दावात। बिल्कुल इसी तरीके से एक मरतबा एक आदमी ने साद रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, बहुत जलील क़द्र सहाबी, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को गालियाँ दी। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम उनको गालियाँ मत दो, ये बहुत बड़े सहाबा, ये मेरे भाई हैं, इस्लाम के भाई हैं, तुम उन्हें गालियाँ ना दो। वो गालियाँ दे रहा था बराबर। रिवायत में आता है कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वज़ू करके 2 रकात नमाज़ पढ़ी और उसके ताल्लुक़ से बद्दुआ की, ऐ अल्लाह ताला तू उसकी जैसे गिरफ्त करना है उसकी गिरफ्त कर ले। बाद में कहते हैं रावी हदीस, बाद में वाक़या आता है कि वो आदमी एक मरतबा कहीं चल के जा रहा था कि अचानक से एक ऊँट बिधका और वो ऊँट बिधक कर उस आदमी के ऊपर ऐसे चढ़ दौड़ा कि वो आदमी वहीं मर गया। ऊँट ने उस आदमी को रोन डाला। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े मुस्तजाबुद दावात थे। ये किसी सहाबी को ऐसा एक शर्फ, बहुत कम लोगों को ये शर्फ हासिल हुआ, उसमें से सबसे सरफ़हरिस्त जो है साद रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात है। तो बहरहाल साद रज़ी अल्लाह अन्हु एक बहुत बड़े जलील क़द्र सहाबी थे, मुस्तजाबुद दावात थे। अच्छा, एक और चीज़ हम आपके सामने बयान करना मुनासिब समझते हैं। उनके ज़माने में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत थी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के दौर में एक बहुत बड़ी जंग हुई। अगर हम कहें ये सिर्फ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में नहीं, बल्कि इस्लाम की तारीख़ में एक बहुत बड़ी जंग है। इस जंग को जंग क़ादिसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग क़ादिसिया। इस जंग का एक पस मंज़र हम आपके सामने बयान करते हैं। ये जंग किसके और किसके दरमियान हुई? अरब मुसलमान सहाबा थे उस वक्त, और किसके दरमियान हुई? ईरान के साथ हुई। ईरान में उस वक्त बादशाह कौन था? उसका नाम था रुस्तम। अच्छा, लश्कर की तादाद क्या थी? ईरान का लश्कर 1 लाख आदमी, मुसलमानों के पास कितने? 30,000। अच्छा, इस जंग में एक परेशानी थी, बल्कि 2 परेशानियां थी। पहली परेशानी क्या कि जंग क़ादिसिया के वक्त साद रज़ी अल्लाह अन्हु कमांडर इन चीफ हैं, लेकिन जंग के दिन बीमार हो जाते हैं। जंग के दिन ऐसे बीमार होते हैं कि उनसे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। उनके जिस्म में कुछ फोड़े या फुंसनियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो चल नहीं फिर सकते थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा, अब जंग कैसे की जाए? और जंग के मैदान में, जंग के ताल्लुक़ से जो भी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि अगर जंग के दौरान, जंग के दिन
जो कमांडर इन चीफ होता है, जो बड़ा सिपह सालार होता है, अगर वो इंतकाल कर जाए, उसे कुछ तकलीफ़ लायक हो जाए या वो जंग में मार दिया जाए, तो जो पूरा लश्कर होता है, जो पूरी फोर्स होती है, उसका मोरल टूट जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन ये जो जमात थी, इस जमात के साथ अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा साथ था, समझ में है? और ये जमात अपने लिए नहीं, समझे, अपने लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के कलीमे की बुलंदी के लिए लड़ रही थी। इतने बड़े सहाबी बीमार हो गए उस दिन, सारे लश्कर में कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, साद रज़ी अल्लाह अन्हु उस हालत को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? जहाँ ये जंग हुई, उस जंग के मैदान में एक दरख्त था, बाज़ रिवायतों में एक इमारत का भी जिक्र है, एक बिल्डिंग थी या एक दरख्त था। तो साद रज़ी अल्लाह अन्हु उस बिल्डिंग पर या दरख्त पर बैठ जाते हैं, बैठकर चिट्ठी में लिख कर नीचे एक सहाबी को खड़ा देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देना है, जो भी हिदायत देनी है, उसमें लिखते हैं, नीचे डालते हैं। अब वहाँ जंग हो रही है, जैसे ही इंस्ट्रक्शन ये डालते हैं, ये लेकर फ़ौरन ले जाकर वहाँ जंग के दौरान वहाँ जो सहाबा, जो कमांडर जो बनाए गए थे, उनको देकर आते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से ये जंग हुई, और ये जंग 3 दिन चली, 1 दिन नहीं, 2 बल्कि 3 दिन चली। पहले दिन जंग में क्या हुआ, 30,000 मुसलमान, वहाँ 1 लाख का लश्कर। एक मुसीबत उस दिन जो है परेशानी थी कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु उस दिन बीमार थे। जो दूसरी बड़ी मुसीबत थी मुसलमानों के लिए, वो क्या थी? मदीने में हाथी नहीं थे, मदीने में हाथी नहीं थे। मुसलमानों ने हाथी को नहीं देखा था, सहाबा ने हाथियों को नहीं देखा था। मदीने में, मक्के में हाथी नहीं थे उस टाइम पे। ईरान में हाथी बहुत थे, समझ में आता है? ईरान वाले उस दिन उनके लश्कर में 70 हाथियों को लेकर आ गए। कितने? 70 हाथी थे। मुसलमानों के पास ऊंट हैं और घोड़े हैं। अब क्या हुआ, ये हाथी जो है जंगी हाथी थे, जंगली किस्म के हाथी, और ईरानियों को हाथियों का, उनके पास उनकी फ़ौज भी बाकायदा थी। मुसलमानों को समझ में नहीं आया कि इन हाथियों का आखिर मुकाबला कैसे किया जाए। हाथी का कैसा होता है, हाथी खुद एक फ़ौज होता है, समझ में आता है? हाथी खुद एक बहुत बड़ा मिलिट्री होता है। वो अगर उसके इसमें डाल लेते तो वो खुद एक फ़ौजी के हिसाब में शुमार होता है उसका। और फिर हाथी के ऊपर जो होदज होता है, जो बैठने की जो जगह होती है, उसमें तीर अंदाज होते हैं, तीर चलाने वाले। मुसलमान बहुत परेशान हो गए, इन हाथियों का मुकाबला कैसे किया जाए। एक दिन ऐसे गुजर गया, बहुत परेशानी हुई मुसलमानों को, जानी नुकसान भी हुआ। बाद में रात में बैठकर मशवरा करते हैं, मशवरा करके वहाँ कोई आदमी होता है जो ये मशवरा देता है कि तुम में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके, इंतखाब करके, अलग करके उनकी एक टीम बनाई जाए। वो टीम क्या करेगी? जो हाथियाँ हैं, उन हाथियों की आँखों को निशाना बनाएंगी। समझ में आया? तुम उन हाथियों की क्या करेंगे? आँखों को निशाना बनाओ, जिसकी वजह से क्या होगा? हाथियाँ मरेंगे। हाथी मरेंगे, कैसे मरेंगे? जब उनकी आंखों में तीर लगेगा तो वो बेकाबू हो जाएंगे। बेकाबू होने के बाद क्या होगा? या तो वो मुसलमानों की तरफ आकर गिरेंगे, इसलिए कि उनको नज़र नहीं आएगा क्या हो रहा है सामने, या तो वो अपने ही फौज की तरफ भाग जाएंगे फिर पीछे। तो उस ज़माने में, उस दौर में एक सहाबी थे, क़अक़ा बिन अम्र तैमी उनका नाम है। अल्लाह के रसूल ने उनके ताल्लुक़ से कहा, जिस लश्कर में क़अक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु है, उसका मतलब ये है कि 1000 लोग हैं, वो एक आदमी 1000 के बराबर। इतने बड़े सहाबी, उनकी सरकर्दगी में, उनकी लीडरशिप में एक जमात, एक मुख्तसर सी जमात तश्कील दी गई, और इनका काम ही ये था कि वो हाथियों को निशाना बनाए। और उस दिन उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया कि सारे हाथी ख़त्म हुए। एक बहुत बड़ा सफ़ेद किस्म का हाथी था, क़अक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी हिम्मत के साथ उस हाथी को मारने के लिए आगे गए। उन्होंने तीर भी चला दिया, और बाद में जब वो बहुत ज़्यादा वज़नी था, बहुत ताकतवर हाथी था, तो उन्होंने क्या किया कि इसको किसी भी सूरत में नीचे गिराया जाए। तो उस वास्ते उन्होंने क्या किया कि उस हाथी के नीचे जाकर उसकी टांगों को काट दिया।
टांगों को काटने के बाद जब इधर से इधर हो रहा था, इत्तिफाक से जो है खाका रज़ी अल्लाह अन्हु उस हाथी के नीचे आ जाते हैं और हाथी जो है अपना पैर उनके सीने पर रखकर उनको शहीद कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मैदान में उनकी शहादत हो जाती है। उस दिन दूसरे दिन भी जंग जो है मुसलमान जीत लेते हैं। तीसरे दिन जो जंग होती है फिर हाथियों की मुसीबत सामने होती है। उस दिन मुसलमान क्या करते हैं, यही देखिए हिकमत अमली। मैं अक्सर कहते रहता हूँ कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है, कसम अल्लाह की कहता हूँ सारी दुनिया में किसी को ऐसा दिमाग नहीं होता, किसी के पास ऐसा दिमाग नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हमारे पास कुरान की एक रूहानी ताकत है, कुरान और हदीस की एक रूहानी ताकत है, ईमान की एक रूहानी ताकत है, जिसका असर हमारे जहनों पर होता है, जिसका असर हमारे क़ुलूब पर होता है। समझ में आता है? हाँ, मुशरिक बुज़दिल होता है, मुवाहिद शेर की किस्म का होता है, शेर दिल होता है। अब क्या हुआ, तीसरे दिन मुसलमानों ने ज़बरदस्त एक प्लानिंग की। कैसी प्लानिंग? वहाँ हाथियों की मुसीबत थी। अब हाथियों को कैसे डराया जाए? एक दिन तो एक टीम बनाकर उन्होंने हाथियों को ख़त्म किया, लेकिन फिर तीसरे दिन हाथियों की मुसीबत थी। वहाँ मुसलमानों ने प्लानिंग की और प्लानिंग करके ऊँट जो मुसलमानों के पास थे, उन ऊँटों पर बड़े बड़े काले बुरखे डाल दिए। जब वो मैदान जंग में बड़े बड़े काले कपड़े ऊँटों के ऊपर पड़े तो हाथियाँ देखकर डरने लगे। जब हाथी डर गए, जब ऊँट उनके सामने जाते, हाथी उनकी ही फौज की तरफ पीछे भाग जाते, जिससे उनके खुद अपने आदमी मरने लगे। और ये जंग होते होते जंग क़ादिसिया तकरीबन 3 दिन जंग चलती है। और इसमें कहते हैं कि तकरीबन सारा लश्कर क़त्ल कर दिया गया। 1 लाख आदमी पूरे मर गए उसमें, और मुसलमानों में सिर्फ 7,000 या 5,000 शहीद हुए। इतनी बड़ी जंग इस्लाम की। इसके कमांडर कौन थे? साद रज़ी अल्लाह अन्हु। तो उनके अंदर देखिए जर्नल साहबी हैं, जर्नल साहबी हैं। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी क़ुव्वत और इतनी ज़बरदस्त हिकमत अमली इनके पास पाई जाती थी। तो बहरहाल जंग क़ादिसिया का तज़किरा हम ज़रूरी समझते थे, इसीलिए हमने आपके सामने मुख्तसर से उसका तज़किरा किया। इनकी ज़िंदगी में एक चीज़ हम आपके सामने बता देना मुनासिब समझते हैं, और ख़ासकर हमारे दौर से भी इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए कि हम जैसे जैसे क़यामत के करीब जा रहे हैं, फितने और ज़्यादा हो रहे हैं, तो ख़ासकर हम नौजवानों को ये वाक़या बता देना मुनासिब समझते हैं। साद रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हुए, आपस में इख्तिलाफ़ हो गया, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो गई, बल्कि बहुत बड़ा इख्तिलाफ़ हो गया, लड़ाइयाँ भी हो गई। साद रज़ी अल्लाह अन्हु का किरदार देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर उनका अमल देखिए। अगर हमारे दरमियान भी ऐसी इताअत करने का जज्बा पैदा हो जाए तो शायद मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया में मुसलमान फिर से गालिब आ जाएंगे। साद रज़ी अल्लाह अन्हु जब ये लड़ाइयाँ शुरू हुई, उन्होंने क्या किया मालूम है आपको? मदीने में अपने घर को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मदीने से बाहर बहुत दूर जंगल में चले गए। एक डेजर्ट की तरह एक जगह थी, रेगिस्तान था, वहाँ जाकर टेंट गाड़ लिया, खीमा गाड़ लिया और वहीं रहने लगे। और कहते थे मैं उस वक्त तक मदीने के अंदर नहीं आऊँगा जब तक ये फितने, ये माहौल ख़त्म नहीं हो जाता। फितने से डर देखिए उनका कितना है। मैं एक हदीस में आपके सामने बयान कर देता हूँ। अहबान बिन सैफ़ी ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़ा कानतिल फ़ितनतु बैनल मुस्लिमीन फ़त्तख़िज़ सैफ़न मिन ख़शब। ये हदीस तिरमिज़ी में भी मौजूद है, इब्न माजा में मौजूद है और सहीहुल जामे में मौजूद है, सही हदीस है। मतलब क्या है? अहबान बिन सैफ़ी ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा, जब मुसलमानों के दरमियान आपस में फ़ितना पैदा हो जाए, मुसलमान जब आपस में लड़ने लगें तो तुम लकड़ी की तलवार बना लो। मतलब क्या? ताकि तुम किसी का नुकसान ना कर सको, तुम उस फितने से अलग हो जाओ। आज हमारे दरमियान कितने फितने हैं। हम एक दूसरे को काफिर कहते हैं, आसानी से काफिर कहते हैं। छोटा कोई मसला होगा, अरे उन्हें काफिर भाई, मामूली मसला काफिर भाई उन्हें,
उसके पीछे ये होता नहीं भाई, उसके पीछे नहीं होता भाई, उन्हें बराबर नहीं भाई। साद रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार देखिए, दो सहाबा की जमातों के दरमियान जो बेख्तिलाफ पैदा हो गया तो उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया बल्कि अलग हो गए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने कहा फितनों के दौर में बैठने वाला खड़ने वाले से बेहतर है, खड़ने वाला चलने वाले से बेहतर है। मतलब क्या, जितना वो अपने फितनों से अपने आप को दूर रखेगा उतना उसके हक़ में बेहतर है। आज हमारे पास क्या होता है मालूम, फितनों से दूर रहो बोले तो वहाँ जा गिरते हैं हमारे आदमी, फितने में पढ़ो न को बोले तो वहाँ चले जाते हैं हमारे आदमी। साद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये किरदार हमारे लिए कितना अहम है। एक मरतबा जब वो सहरा में जाकर टेंट गाड़ के बैठ गए थे, एक मरतबा देखते हैं कि दूर से एक घोड़ा चला के शहसवार आ रहा। साद रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं मालूम कि कौन है, लेकिन वो दिल में समझे कि शायद या तो ये अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से होगा एक आदमी, या ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से होगा। तो दिल में दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन शर्रि हाज़र राकिब, ऐ अल्लाह मुझे इस राकिब के, इस सवार के शर से मेरी हिफाजत फरमा। जब वो करीब आए तो देखते हैं कि उनके बेटे हैं उमर बिन साद, उनका नाम था उमर बिन साद रज़ियल्लाहु, उमर बिन साद। वो आकर कहते हैं, ए अब्बा जान, मदीने के अंदर फितने हो रहे हैं, मदीने के अंदर इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं, आप भी आइए वहाँ, आप आकर साथ दीजिए ताकि कुछ मसला हल हो जाए। वो कहते हैं नहीं बेटे मैं नहीं आऊँगा। नहीं गए साथ, नहीं गए। साद रज़ियल्लाहु अन्हु उन सहाबा में से हैं जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान जब इख्तिलाफ़ हुआ, कुछ सहाबा अलग हो गए थे बिल्कुल। साद रज़ियल्लाहु अन्हु उन सहाबा में से हैं जिन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, बल्कि वो अलग थलग जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। इससे मालूम क्या होता है, मालूम ये होता है कि जब फितना मुसलमानों के दरमियान हो, अगर आपके पास उस फितने को रोकने की, उस फितने को ख़त्म करने की सलाहियत है तो साथ दें, वरना खामोश रहें, वरना अलग हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये गलती की वजह से उस फितने को और बढ़ावा मिल जाए, वो फितना और आग की मानी चलने लगे। कभी कभी आप देखे होंगे, कभी गलियों वगैरह में फसाद होता है, लड़ाई वगैरह होती है, तो क्या होता है, दो जगह लड़ाई होती है, एक आदमी आता है सालिसी करा के उस लड़ाई को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करता है, बाद में कहीं से एक शर पसंद एक आदमी आता है, आकर एक ऐसी बात कहता है या एक ऐसा काम करता है, वो फिर लड़ाई ताज़ा हो जाती है। अक्सर होता है, आप भी देखे होंगे। इस्लाम इसकी मजम्मत करता है, इस्लाम इसे मना करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि क्या करना चाहिए, फितने की रोकने की आपके अंदर ताकत है, सकत है तो आप रोकें, अगर नहीं है तो आप अलग थलग हो जाएं। और ख़ास कर जब मुसलमानों के दरमियान फितना होता है, हरगिज़ आपको इजाज़त नहीं है उसमें शामिल होने की। और अल्लाह के रसूल ने जो कहा, फत्तखिज़ सैफ़न मिन ख़शब, लकड़ी की तलवार बनाओ। मतलब क्या, ऐसी तलवार जिससे किसी का नुकसान ना हो। और लकड़ी तलवार रख के किसी को मार सकते हैं आप? नहीं मार सकते, किसी को नहीं मार सकते। उससे आप क्या किसी को ख़त्म कर सकते हैं, किसी का नुकसान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल की तालीमात देखिए, कितनी सुनहरी तालीमात। तो बहरहाल साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु एक बहुत बड़े जनरल सहाबी हैं। इनके ज़माने का एक वाक़या है, ये एक मशहूर वाक़या है, हालांकि इनसे ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन फिर भी बोल देना मैं मुनासिब समझता हूँ। रुस्तम का जिसका तज़किरा मैंने आपके सामने किया, सुभान अल्लाह, देखिए सहाबा के अंदर ईमान की ताकत कैसी थी। रुस्तम का जो तज़किरा मैंने किया, जब जंग हुई, जंग क़ादिसिया हुई, जंग क़ादिसिया से पहले रुस्तम ने क्या किया, मुसलमानों को जंग से रोकने के लिए उसने एक प्लानिंग की। वो प्लानिंग क्या थी, उसने क्या किया कि सारा उसका जो दरबार था उसको खूब संवारा, खूब सजाया, खालीन बिछाए, नीचे ज़बरदस्त इंतज़ाम किया। और उसे जब मालूम हुआ कि मुसलमान आ रहे हैं, मुसलमान मसालियत के लिए बात करने के लिए आए हैं, तो ज़बरदस्त इंतज़ाम किया। इंतज़ाम करने के बाद जब मुसलमान वहाँ पहुँचे, मुसलमान जब वहाँ पहुँचे
तो रुस्तम समझ रहा था कि ये अरब के लोग जो है बद्दू किस्म के लोग हैं, गंवार किस्म के लोग हैं, देहाती हैं, फ़कीर किस्म के लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है। तो इसने क्या किया, शायद मेरी दौलत देखकर, मेरा रौब देखकर, मेरा पैसा देखकर मुसलमान मरगूब हो जाएं। क्या किया मालूम इसने, पूरा दरबार सजाया, ज़बरदस्त तैयारी की। और हकीकतन मुसलमानों ने वैसी शान व शौकत कभी नहीं देखी थी, हालत वैसी हकीकत में थी वो हालत। मुसलमान तो बिल्कुल उनके पास बेसवर व सामानी का आलम है। वैसी हालत में एक सहाबी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनकी क़ियादत में साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने 4 या 5 सहाबा को भेजते हैं, जाकर उनसे बात करो। बात क्या करना है, इस्लाम की दावत। देखिए इस्लाम की दावत कहाँ हो रही, हम लोग क्या थी बोले तो हमारे नौजवानों का आज नहीं भाई, लेल जा खड़ को मार डालना सो, तोड़ डालना सो, जंग करना सो। मेरे भाई जंग की बात बहुत दूर की बात है, पहले आप इस्लाम की दावत पेश करें। आप ऐसे आदमी के पास जिसे आप इस्लाम की दावत ही पेश नहीं करें, आप उसे मारना चाहते हैं, आपको किसने हक़ दिया मारने का, ये कहाँ तक सही है। पहले आप अपनी हुज्जत उसके सामने कायम करें, कुरान और हदीस की बात उसे बताएं। पहले आपके पास अमीर का होना ज़रूरी है, अमीर की इताअत ज़रूरी है। अगर हर आदमी को हक़ मिल जाए कि आप मेरा मज़हब को कबूल नहीं करते, मैं तुम ना मारल दूँ, तू मेरा मज़हब कबूल नहीं करता, मैं तुझे मार दूँ, दुनिया में कोई जीने होगा नहीं। हर आदमी आपस में एक दूसरे को मार ले को मर जाएगा, ये हालत हो जाएगी। अल्लाह और उसके रसूल ने ज़ाबिते बनाए कैसे इस्लाम की दावत, कब लड़ाई होगी, कैसे लड़ाई होगी, किन शराइत पर लड़ाई होगी, ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। साहबी जाते हैं, अच्छा जब वहाँ जाते हैं तो नीचे देखते हैं कि खालीन बिछी हुई है, खालीन कारपेट जिसे कहते हैं, कारपेट बिछी हुई है पूरा ज़बरदस्त तैयारी के साथ। वो सहाबी में इत्तेफाक से नाम याद नहीं आ रहा है, उनके पास नेज़ा होता है, नेज़ा जिसे भाला बोलते हैं ना, ईटी बोलते हैं शायद तमिल में, नेज़ा होता है उनके पास। क्या करते हैं मालूम, बड़े बड़े लाइट, बड़े बड़े कुमकुमे, बड़े बड़े चिराग जलते हैं, सब सहाबा उनकी तरफ देखते भी नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम, जितने सहाबा वहाँ गए पूरे फटे कपड़े, हर एक के कपड़ों पर पैबंद लगे हुए हैं, वैसी हालत है। अच्छा क्या करते हैं मालूम, रुस्तम सोचा कि मुसलमानों पर रौब डाला जाए, मुसलमानों को मरूब किया जाए, मेरे पैसे बताकर, मेरी शान व शौकत बताकर उनको मरूब किया जाए। सहाबा देखिए, ये बोलने से पहले मैं यहाँ रुका कर मैं आपको फिर पीछे की तरफ ले चलता हूँ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या मैंने आपके सामने बयान किया था कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या किए थे, मदीने से फ़लस्तीन तक सफ़र किए थे ऊँटनी पर या घोड़े पर बैठकर, क्या किए थे ना। वहाँ जब सहाबा ने उन्हें अच्छे कपड़े पेश किए, इसलिए कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कपड़े पर पैबंद लगे हुए थे, उन्हें एक अच्छा घोड़ा पेश किया, तो उस वक्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो जुमले कहे थे वो जुमले क्या है मालूम, नहनु क़ौमुन अइज़्ज़ुनल्लाहु बिल इस्लाम फ़इज़ा इब्तग़ीना लिग़ैरिही अज़ल्लना अल्लाह। सुभान अल्लाह, हम वो कौम हैं जिन्हें इस्लाम के ज़रिए से अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है। अगर हम इस इज़्ज़त को दूसरी जगह तलाश करेंगे तो अल्लाह ताला हमें ज़लील करके रख देगा, ज़लील करके रख देगा। आज मुसलमान अपनी इज़्ज़त को कहाँ ढूंढते हैं, इस्लाम में नहीं, अपने कपड़ों में, अपने कारोबार में, अपनी गाड़ियों में, अपने लिबास में, अपनी बीवियों में, अपने ख़ानदान में इज़्ज़त को तलाश करते हैं। लेकिन हकीकत में असल इज़्ज़त इस्लाम के ज़रिए से, इस्लाम पर अमल करने के ज़रिए से। सहाबा का कैरेक्टर वो था। अच्छा जब ये सहाबी, फिर से हम इस तरफ आते हैं, जब ये सहाबी रुस्तम के दरबार में पहुँचते, नीचे कारपेट बिछी हुई, क्या किया मालूम, सहाबी ने नेज़ा उठाया, शुरू से जहाँ से अंदर दाखिल हुए देखा कारपेट है, नेज़ा गाड़ा उस पर, चीरते हुए आगे चले गए, पूरी खालीन फट गई। साइकोलॉजिकली जो इफ़ेक्ट होता है, नफ्सियाती तौर पर जो इफ़ेक्ट रुस्तम के ऊपर हुआ, परेशान दंग हो गया उन्हें, अरे मैं इनको मरूब करना चाहा, पूरा फाड़ दे लेनो आगो, समझ में आया। और जाकर सीधे खड़े होते हैं रुस्तम के सामने, खड़े होकर जो 3 बातें वो कहते हैं, सुभान अल्लाह, ये ऐसी बातें हैं इनको अगर सोने के पानी से भी लिख दी जाए तो कम है। वो क्या कहते हैं मालूम,
जिना लिनुखरिजल इबादी मिन इबादतिल इबादी इला इबादतिल्लाह व मिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम व मिन दीक़िद दुनिया इला साअतिल आखिरह। मतलब क्या, हम इसलिए आए हैं कि हम अल्लाह के बंदों को उसके बंदों की इबादत से निकाल कर अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की तरफ ले जाएं, यानी तौहीद की दावत, शिर्क से हटाकर बिदअत से हटाकर अल्लाह वहदहू ला शरीक की दावत को हम दुनिया में आगे करने। हम इसलिए आए, तेरी दौलत देखने नहीं आए, तेरी शान और शौकत देखने नहीं आए। समझ में आए? फिर दूसरी बात उन्होंने जो कही, वमिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम, तुम्हारे दीन में, तुम्हारे बातिल दीन में और सारी दुनिया के जो बातिल दीन हैं उन अदियान में, उन दीनों में जो जुल्म व सितम है, उस जुल्म व सितम से लोगों को निकाल कर, अल्लाह के बंदों को निकाल कर इस्लाम के इंसाफ और अदल के साए तले हम करने के लिए आए। आज मुसलमानों को कहा जाता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं। याद रखें, इस्लाम ने दुनिया को इंसाफ का सबक सिखाया है। अगर इस दुनिया में इस्लाम नहीं होता, मुसलमान नहीं होते, याद रख लें ये दुनिया वहशियों की आमाजगाह होती, दरिंदों की आमाजगाह होती, यहाँ इंसाफ का कोई नामो निशान नहीं होता। आज भी सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ हो रही है। यहूर के मुसलमानों को देखिए, चाइना के मुसलमानों को, चाइनी हुकूमत क्या क्या उनके साथ जो है मुसीबतें, उनके ऊपर पहाड़ तोड़ रहे हैं, मुसीबतों के पहाड़ उनके ऊपर तोड़े जा रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ क्या क्या नहीं हो रहा है सब जानते हैं। और दुनिया में देखिए बर्मा के मुसलमानों के साथ क्या क्या किया गया, शीशान के मुसलमानों के साथ क्या क्या किया गया, इराक़ और सीरिया के सुन्नी मुसलमानों के साथ क्या हुआ, यमन के सुन्नी मुसलमानों के साथ अभी क्या हो रहा है। आज सारी दुनिया में सोमालिया के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। निहत्ते मुसलमान, भूखे फ़कीर किस्म के मुसलमान, उन पर जाकर आप रैकेट वगैरह बम से लोगों को मार रहे हैं। अगर इस्लाम नहीं होता, याद रख ले मेरी बात, दुनिया जो है जानवरों की तरह हो जाती। जानवर एक दूसरे पर रहम नहीं खाते, बिल्कुल उसी तरीके से इंसान बन जाते। और जो तीसरी चीज़ उन्होंने कही, वमिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिल आखिरा, वो तीसरी चीज़ ये है कि हम बंदों को दुनिया की तकलीफ़ से, दुनिया की तंगी से निकाल कर आखिरत की वसअत में ले जाने के लिए हम आए। ये तीन बातें उन्होंने कही। रुस्तम परेशान हो गया, रुस्तम हैरान हो गया। उसने जो चाहा कि मुसलमानों के ऊपर रौब जमा दिया जाए, वो नाकाम हो चुका था। और मुसलमानों ने उल्टा उस पर ऐसा रौब जमाया कि वो परेशान हो गया। और वाक़यात आते हैं कि उस दिन जंग जब हुई तो उस जंग में रुस्तम भी मारा गया। तो बहरहाल साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु एक बहुत बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, मुस्तजाबुद्दावात हैं, साबिक़ूनुल अव्वलून में उनका शुमार होता है, बदरी सहाबी हैं, बैत रिज़वान में उनका शुमार होता है। और उसके साथ साथ हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के रसूल के बॉडीगार्ड हैं। और ये उन सहाबा में शामिल हैं जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत मिली। और ये उन सहाबा में शामिल हैं जिन सहाबा को अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे माँ बाप तुम पर फिर कुर्बान हो। और ये उन सहाबी में वो सहाबी हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में सबसे पहले अपना तीर चलाया। ये बहरहाल इनकी जो है बहुत बड़ी फजीलत है। अगर हम इनकी फ़जीलत को बयान करने लग जाएं या इनकी फ़जीलत के ऊपर अगर हम PhD का मक़ाला करने लग जाएं तो इंशाअल्लाह ज़रूर ब-ज़रूर हम कर सकते हैं। बहरहाल ये 56 हिजरी, उसमें इख्तिलाफ़ है। कुछ लोग कहते हैं कि 56 हिजरी है और कुछ लोग कहते हैं कि 57 हिजरी, यानी 56 और 57 के दरमियान इख्तिलाफ़ है। तो हिजरी 57 में या 56 में 80 पर 2 साल की उम्र में, 82 साल की उम्र में ये वफ़ात पाते हैं। अच्छा, इनके वफ़ात के वक्त जो है एक अजीब मसला हुआ था। वो मसला क्या था कि जंग बदर में ये शामिल हुए थे। जंग बदर में जो कपड़ा उन्होंने पहना था, शायद मैं समझता हूँ, मैं अपना ज़ाती तज्ज़िया है कि इनको शहादत की शौक़ थी, शहादत का बहुत शौक़ था शायद। और उसके हिसाब से बहुत बड़े बहादुर सहाबी भी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके हक़ में शहादत नहीं लिखी, फितरी मौत थी। जंग बदर में जब शामिल हुए थे, उनके पास उस जुब्बे को, उस कपड़े को उन्होंने उठाकर हिफाजत से रखा था जो उन्होंने जंग बदर में पहना था। अपने बेटे को बुलाकर कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो उस जुब्बे को मेरे कफन के 3 कपड़ों में से उस एक कपड़े को भी शामिल कर देना।
मैं समझता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने जिस हदीस में कहा कि शहीद जब शहीद होता है अल्लाह की राह में, तो जिस कपड़ों में वो शहीद होता है और जैसी हालत में वो शहीद होता है वैसी ही हालत में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने कहा अगर उसके जिस्म से खून निकल रहा होगा तो उस खून से उस दिन कस्तूरी और मुश्क की खुशबू आएगी, यानी उसका खून भी निकल रहा होगा अल्लाह की राह में जो शहीद होने वाला है, और उसी कपड़ों से उसको उठाया जाए। और शहीद के लिए एक ये भी है, शहीद के लिए कफन नहीं होता है, बल्कि जो कपड़े वो पहने होता है उसी कपड़े में उसको दफन कर दिया जाता है। तो उन्होंने उस जुब्बे को कहा कि उस जुब्बे को जो है मेरे कफन में इस्तेमाल कर देना। तो बहरहाल उसी तरीके से उनकी वसीयत पर अमल किया गया। एक दूसरी जो फजीलत उनको एक हासिल ये हुई वो ये है कि इससे पहले जो सहाबा इंतकाल होते थे, अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद जितने भी सहाबा इंतकाल हुए, मस्जिद नबवी के अंदर जनाजा किसी का नहीं पढ़ा गया। मस्जिद नबवी के बाहर जो सहन था उस सहन में पढ़ाया जाता था। लेकिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु का जो जनाजा था, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुद कहा कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु के जनाजे को मस्जिद के अंदर रख कर पढ़ाया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद जो है उनके जनाजे को पढ़ना चाहती हूँ। तो बाद में जो है साद रज़ियल्लाहु अन्हु का जनाजा जो है मस्जिद के अंदर रख कर पढ़ाया गया, और बाकायदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी उनके नमाज जनाजा में शिरकत की। बहरहाल साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु एक बहुत बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में मामू हैं, अशरे मुबशरा में से हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को उनकी सीरत को, उनकी सूरत को अपनाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो क़ुरबानियाँ उन्होंने दी हैं अल्लाह और उसके राह में, अल्लाह की राह में, उन तमाम क़ुरबानियों को देने की हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा।